हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के दूसरे अध्याय बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाने का एक नए तरीक़ों को आप सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न में है क्या, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। ये याद करने का चीज़ है, याद रखना। जो कॉन्सेप्ट में समझाने का चीज़ रहेगा उसे मैं समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन जो याद करने का चीज़ है उसे याद कर लेना कि एक घात वाला बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद। हालांकि बहुपद का इंट्रोडक्शन जो है ना, उसका एक वीडियो बना करके हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो उसे आप देख लेंगे तो एक साथ आपको बहुपद के बारे में जो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चल जाएगा एक साथ, ठीक है। तो अब 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन होगा? जिसमें x का घात जो है ना 3 गो होना चाहिए, उसके बाद x का घात 2, x का घात 1, कहने का मतलब नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, और उसके बाद x का घात 0। ये यदि इस तरह के रहता है ना, ऐड करके, जोड़ करके, घटाव करके, कुछ भी अंक में जोड़ करके रहेगा, इसमें व्यापक रूप में जोड़ करके रहेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, ax³ + bx² + cx + d। a डज नॉट इक्वल 0। क्यों किया? क्योंकि यदि a को 0 कर देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ a है, a को 0 कर देते हैं तो यह 0 होकर के गुना हो जाएगा x³ में, तो बचेगा bx², और bx² त्रिघात का बहुपद नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कहा कि a डज नॉट इक्वल 0, ये जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। यदि बहुपद gx 3x² - 7x + 2 हो तो g -1 का मान होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर -1 रखना है, यहाँ भी -1 रखना है। तो -1 रखेंगे तो -1 का क्या हो जाता है? स्क्वायर। यहाँ -1, बाकी कुछ नहीं। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1। अब 1 से 3 में गुना कर देंगे तो 3 × 1 कितना हो जाता है? 3 × 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 3 हो गया। अब देखो -1 का गुना 7, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +7। इस 7x का मतलब क्या होता है? 7 × x, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? +2 लिखा हुआ है तो +2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब इसको ऐड करके चेक कर लेंगे। 7 × 3 = 10, 2 = 12। 12 ऑप्शन किस में? बी में है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुपद x² - 16 के शून्यक है। तो शून्यक जब भी कहेगा ना निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जो भी जिसका भी शून्यक कहेगा निकालने के लिए, उसके बराबर में 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? x², ये माइनस है, इसका पक्षांतर करेंगे तो उधर चला जाएगा +16, ठीक है। फिर हमको x का मान निकालना होता है, तो इस दोनों का क्या करते हैं? रूट कर देते हैं दोनों में, ठीक है। जब दोनों में रूट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर ±4, यानी ये 16 जो है +-4 का वर्गमूल है, +-4 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, +4 - 4। ये प्लस माइनस क्यों होता है? इसका आंसर पता है आपको? यदि पता नहीं है तो आप सीख सकते हैं, यहाँ बता देते हैं। क्योंकि ये जो 16 है ना, -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, ठीक है, और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो -4 होगा, और इसका वर्गमूल निकलेगा तो +4 होगा। पता चला कैसे इसका माइनस और प्लस होता है? तो अब आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को, ठीक है।
5 नंबर प्रश्न में हमारा है बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू, ये इंटू मैंने गुना है, y का पावर 5 माइनस y 4y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात है, घात ना पूछ रहा है, तो प्रथम पद से सिर्फ इसमें गुना करना है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो बेस और बेस समान होने के कारण ये 2 और 5 क्या होता है, जुड़ जाता है, गुना में जुड़ता है। जब बेस समान रहेगा ना इस फॉर्मूला पे, ए का पावर m गुना ए का पावर m, बेस और बेस ए हमारा समान है, तो एक बार ए लिखते हैं, m प्लस n लिखते हैं। इसी फॉर्मूला पर एक बार y लिखेंगे और 2 प्लस 5 कर देते हैं तो 7 हो जाता है। तो महत्तम घात ही क्या होता है, बहुपद का घात होता है। तो 7 हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हम 6 नंबर प्रश्नों को। 6 नंबर प्रश्न में क्या है हमारा कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, तो इसका क्या करना है, हमको घात निकालना है। तो क्या बोले थे, महत्तम घात। इसमें 2 है, इसमें नहीं कुछ तो 1 है, और इसमें x के पावर 0 रहता है अचर घात में। अचर बहुपद में क्या रहता है, x का पावर 0 रहता है, ये अचर बहुपद है, अचर में आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है। तो शून्यक के लिए अभी हम बता दिए थे, ये एक घात का बहुपद है ना, तो इसका एक ही को आंसर होगा। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका शून्यक निकालना हो उस बहुपद के आगे में शून्य लगा देते हैं, बराबर दे करके, इक्वल दे करके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 10x बराबर माइनस है ना 25, इसका पक्षांतर करेंगे ना पूरा का, तो प्लस 25 हो जाएगा। x बराबर 25/10, जब इसको काटेंगे तो 5 पचे 25, ठीक है, 5 पचे 25, और 5 से फिर 10 को काटेंगे तो 5 दूना 10, सही ऑप्शन ए। देखते हैं 8 नंबर प्रश्नों को, ठीक है। यदि px बराबर 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, qx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। भाग दिया जाए तब भागफल, तो देखो ये अभी यही प्रश्न है 5 के जैसा, अभी 5 प्रश्न पढ़े थे ना। गुना करेंगे तो गुणनफल होने के बाद बहुपद का घात, तो गुना करने के बाद है ना, तो 7 हुआ था। इसमें क्या कहता है, भाग करने के बाद भागफल का घात, तो हम पहले से पता करेंगे। 3x क्यूब और नीचे में है x स्क्वायर, है ना। दूसरा का क्या है, दूसरे बहुपद का घात क्या है, x स्क्वायर। प्रथम घात को देखना है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसको भाग करते हैं तो 3x हो जाता है, 3x हो जाता है। तो इसका महत्तम घात जो है ना 1 होने वाला है। महत्तम घात क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1। बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1, 8 नंबर में। अब देखेंगे हम 9 नंबर प्रश्न को। इसमें कहा जा रहा है कि यदि, यहाँ पर यदि लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यदि लिखा हुआ है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ab प्लस b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a का मान ज्ञात करें। तो बहुत ही बढ़िया से देखना कि द्विघात बहुपद जो होता है ना, वह होता है, उसका व्यापक रूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। c कहने का मतलब अचर, तो ये पूरा का पूरा जो है ना हमारा अचर है, ये पूरा का पूरा क्या है, अचर है, c है कहने का मतलब। तो इसका कहने का मतलब इसमें x का गुणांक जो है ना, x का गुणांक जो है वह 0 है। x का गुणांक क्या है, इसमें x का गुणांक 0 है, ठीक है, क्योंकि इसमें x नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब x का गुणांक 0 है, ठीक है। x का गुणांक क्या है, 0 है, इस तरह से। इंटू है, दशमलव नहीं है, ठीक है, तो 0 है। अब देखो कि ये हमारा अचर पद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विपरीत चिन्ह है, बराबर है, मतलब कहने का मतलब अल्फा और अल्फा है। ये बहुपद जो दिया हुआ है इसका शून्यक अल्फा अल्फा है, लेकिन कह रहा है कि इसमें विपरीत चिन्ह का है,
तो विपरीत चिन्ह एगो में लगा दो, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। अब देखो कि हमको कहता है कि इस ए का मान निकालना है, इसमें से ए का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको गुना नहीं करेंगे, तो गुना करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, योग कर देंगे, क्योंकि योग पर सूत्र होता है शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर, देखो एगो दो शून्यक है ना इसमें, तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए। इसमें देखो माइनस बी कहने का मतलब इसमें बी की जगह पर जीरो है, तब नहीं एक्स नहीं है, तो बी कहने का मतलब जीरो है, क्या है, जीरो है। अब आगे माइनस लगाओ प्लस लगाओ, कोई इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, जीरो का आगे माइनस प्लस नहीं लगता है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ए, तो ए इसमें किसको कहते हैं, एक्स के गुणांक को, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक लिख देते हैं। इसको इक्वल करने के बाद 1/0 बराबर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0। तो इसका सही आंसर 0 होगा 9 का, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यदि हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो कमेंट करके आप हमें बताएंगे, हम ठीक फिर से इसे बता देंगे। ठीक है, 10 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड शून्यक है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस एक हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखो जब शून्यक दिया रहे, बहुपद का जब शून्यक दिया रहे और गुणनखंड निकालने के लिए कहे, तब उस स्थिति में देखो शून्यक मतलब क्या होता है, शून्यक कहने का मतलब क्या, एक्स बराबर जितना दिया हुआ है ना वो हमारा शून्यक है, यही ना होता है। शून्यक कहने का मतलब शून्यक बराबर -1 कहने का मतलब माइनस एक्स बराबर में -1 कहने का मतलब एक्स बराबर में -1। तब देखो कि -1 का पक्षांतर करके इधर कर देते हैं तो हो जाता है एक्स, माइनस है जब इसका इधर आएगा तो चिन्ह प्लस हो जाएगा 1 और इक्वल होकर के 0। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा इसमें यही हमारा क्या हो जाएगा, इस जो बहुपद है इसमें उसका गुणनखंड हो जाएगा x + 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखो शून्यकों का गुणनफल कर रहा है, इसमें 3 सूत्र होता है। कितने सूत्र होता है, 3 सूत्र। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 सूत्र होता है। एक होता है शून्यकों के, 2 शून्यकों को गुना करके आपस में जोड़ना, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक और शून्यक होता है, एक और शून्यक होता है तीनों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पूरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जब एक प्रश्न आ गया तो पूरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल। तो अब देखो कि इसका जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा -b/a, इसका हो जाता है इसका c/a, और इसका गुणनफल जो होता है -d/a होता है। ठीक है, हम बता देते हैं यहाँ पे -d/a होता है। तो इसका सही ऑप्शन कहाँ है, सी में है। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखते हैं हम 12 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का योग, क्योंकि शून्यक नहीं दो है तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा -b/a। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। ठीक है, -b/a। तो इसका देखते हैं -b, तो कहने का मतलब ये जो माइनस है ना सूत्र का है। अब b में जो रहेगा अनुसारा लिखना है, b में 7 नहीं है, क्या है, b में -7 है, ये पूरा लिखना होगा
-7 इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। और नीचे में क्या है, 6 है। कहने का मतलब x का गुणांक होगा a हमारा यही होता है a, ये a होता है, ये b होता है और ये हमारा c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a के जगह पर 6 लिखाएगा भाई, ठीक है, 6 लिखाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6, सही ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि बहुपद x³ प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या, एगो अल्फा है और एगो क्या है, 1/अल्फा। व्युत्क्रम मतलब यही होता है, शून्यक है ये दोनों इस बहुपद के जो इसमें दिया हुआ है। तो q का मान होगा, तो देखो कि इसमें हम योगफल नहीं करेंगे क्योंकि हमको q अल्फा जो है ना वह दिखने लगेगा, हम इसको गुणनफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणनफल कर देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक है ना। अचर पद ये हो गया है -q और x² का गुणांक जो होता है वह यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस मान पर पुट करेंगे तो ये अल्फा और अल्फा कट जाएगा, हमारा यहाँ 1 बचा है। क्या बचा है, 1 बराबर में c/a। तो c हमारा कौन है, -q, बटे में a हमारा 1 है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, q बराबर में -1, क्योंकि यहाँ पर 1 गुना 1 1 हो जाएगा और ये -q जो है ना इसका माइनस इस 1 में चलाएगा तो -1, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शून्यक 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो बहुपदों की संख्या देखो, 2 गो शून्यक है ना तो इसका 2 गो बहुपद होगा, नहीं ऐसा नहीं है, इसका अनगिनत बहुपद होगा। क्या होगा, अनगिनत बहुपद होगा। 15 नंबर प्रश्न। यदि px बराबर x² प्लस 5x प्लस -12 तो p1 का मान होगा। तो देखो यहाँ पर p1 कहने का मतलब यहाँ पर p1 कर दो, यहाँ भी 1 कर दो और यहाँ भी 1 कर दो। तो 1 का स्क्वायर भाई क्या होता है, 1 जोड़ फिर 5 गुना 1, 5x कहने का मतलब 5 गुना x, तो 5 गुना 1 कहने का मतलब 5 होगा और -12, ठीक है। 5 1 6, तो 6 में से 12 घटाएंगे तो -12, सही आंसर सी। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। लिखा हुआ है यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब बता दिए, जब व्युत्क्रम रहेगा ये भी बता देते हैं, जब व्युत्क्रम रहेगा तो गुणनफल निकालना, जब समान और विपरीत चिन्ह रहेगा तो योगफल वाला सूत्र लगाना, याद रहा, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट के यहाँ हमारा 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 बराबर c/a। तो c कहने का मतलब यहाँ पर -k और बटे में a कहने का मतलब ये वाला a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो a कहने का मतलब 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, गुना में 2 और माइनस इसका इसी में चला आएगा तो ऑप्शन नंबर बी -2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो हम क्या बोले थे, जब शून्यक दिया हुआ रहे तो उसका कहने का मतलब x बराबर इसमें दिया हुआ है -2 और कहेगा कि गुणनखंड ज्ञात करें, तो आपको पीछे बताएं, थोड़ा याद कर लो, कर लिए, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते थे कि ये -2 है ना इसका पक्षांतर करते थे, तो माइनस है तो +2 = 0। तो ये जो यहाँ हमारा आता था ना यही हमारा आंसर हो जाता है गुणनखंड, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह यहाँ पर हम बता चुके हैं।
यहाँ पर हम आंसर बता चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 11 नंबर में 2023 के सामने में लिखा हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। क्या होता है? सी बटे ए। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे सी बटे ए। अब देखो ए बी सी में हमारा -3 है, सी में हमारा क्या है -3 है और बटे में ए के जगह पर 6 है। इसको हल करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस है तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1/2। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स तो पी एक्स का घात 7 है। पी एक्स का घात क्या है? 7 है। तो घात कहने का मतलब महत्तम घात। क्या है? महत्तम घात, यानी इसका घात जो है ना महत्तम 7 है। उसके बाद जी एक्स का महत्तम घात जो है ना वह 3 है। जी एक्स का महत्तम घात 3 है। तो पूछ रहा है कि इसमें पी एक्स कहने का मतलब एक्स का पावर इसमें 7 है और जी एक्स का महत्तम घात 3 है, तो इसका कहने का मतलब एक्स का पावर 3 इस पर है। तो कह रहा है कि इसका घात क्या होगा? तो भागफल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 7 में से 3 घटा देंगे 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाले 4 आंसर, है ना। समझ में आया? ये सब प्रश्न जो है ना, बाकी सब प्रश्न तो आप बना लोगे, ये वाला प्रश्न बना लोगे यदि आप जानते हो तो। 19 नंबर प्रश्न थोड़ा होता है कि ये एक तरह से बुक में नहीं रहता है, तो ये नया प्रश्न एक तरह से हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये सब प्रश्न को आप अच्छे तरीके से बनाया करो। अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। ठीक है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोमा ए डज नॉट इक्वल 0 का आलेख। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का जो होता है ना आलेख, उसका आलेख प्रबलय होता है। आप बहुपद जब पढ़ोगे तो उस बहुपद में हम ये सब बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, याद रखना। ठीक है, 22 नंबर याद रखने वाला चीज़ है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब है, बेसिक नॉलेज है, आप लोग इसे याद करना। कह रहा है कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। अब क्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है, थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम यहाँ से आज सीख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको? किनारे वाला को क्या करते हैं, इस किनारे वाला से गुना करते हैं, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, 1 को 55 से गुना करेंगे तो 55 होगा। ठीक है, और 55 को हम इस तरह से तोड़ेंगे जिससे कि हमारा जोड़ने या घटाने पर 16 आए। तो 11 पचे 55, तो गुना करने पर हमारा 55 आइए रहा है, लेकिन जोड़ देते हैं तो अभी 16 हो जाता है। तो इसका बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y के रूप में लिखना प्लस 55। ठीक है, फिर अब इसको क्या करना है, 0 दे दो तब इसमें मान निकलेगा। अब क्या करेंगे, इसमें y कॉमन करेंगे तो इसमें 2 बार है तो 1 बार बचेगा इधर, प्लस 11y बाहर चला गया तो 11 बचा। इसमें क्या है, प्लस दे करके दोनों में 5 5 कॉमन कर लो, कहने का मतलब दोनों में 5 से लगेगा भाग, तो भाग लगेगा तो y यहाँ बचेगा प्लस 5 में 11 यहाँ बचेगा। ठीक है, इक्वल 0। तो यहाँ पर देखते हैं कि y प्लस 11 इंटू में y प्लस ये किनारे में जो बचा है ना उसको लिखना है y प्लस 5 इक्वल 0। जब इसमें अलग अलग लिखते हैं ना, y प्लस 11 बराबर 0, एक बार y प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाता है y बराबर -11, यहाँ हो जाता है y बराबर -5। इसमें थोड़ा सा हल करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों ऋणात्मक है, चिन्ह पूछ रहा था, आंसर नहीं पूछ रहा था, माइनस माइनस दोनों में है, सही ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 23 नंबर में पूछा जा रहा है कि बहुपद कौन है। ठीक है, बहुपद कौन है, तो इसे बताने के लिए हमको क्या करना होगा,
बहुपद का थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेना होगा, ठीक है। यानी बहुपद का परिभाषा, अलग अलग सब कुछ को हम सीख रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि बहुपद के घात किसको कहते हैं, ठीक है। अब सीखेंगे बहुपद को पहचानने के लिए 23 नंबर में। तो बहुपद का घात जो होता है ना, वह ऋण पूर्णांक नहीं होता है और भिन्न संख्या भी नहीं होता घात में। जैसे यहाँ 2 लिखल है ना, 2, तो यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए 2, या फिर x कहने का मतलब 1/2 भी नहीं होना चाहिए, x का पावर 1/2 भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हमेशा रहना चाहिए। कहने का मतलब 0 रह सकता है, जैसे इस 2 में x का पावर 0 है, 2x का पावर 0, तब नहीं 1 होकर के 2 हो गया है, क्योंकि a का पावर 0 बराबर 1 होता है, तो 2 गुना x का पावर 0 बराबर 1, तो 2 गुना 1 2। इसको बोलते हैं अचर बहुपद, है ना। लेकिन इस सब में मिलल है तो चर बहुपद है ना, x पर एक चर बहुपद है। तो इसमें हमको देखना है कि इसमें और थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समय लगेगा कॉन्सेप्ट सीखने में, लेकिन सब इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि एक फॉर्मूला होता है 1/a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर -n होता है ना। इसी फॉर्मूला से हमको पता चलेगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें x का पावर देखना है, पूर्ण संख्या रहेगा ना तो बहुपद होगा, ये बहुपद है। इसमें देखो पूर्ण संख्या है, इसमें पूर्ण संख्या है, 1 है तो क्या है, पूर्ण संख्या है। इसमें x का पावर 0 अभी बताए थे, तो ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ देखो नीचे आ गया है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः हमारा ऑप्शन क्या है, बहुपद नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि किस पर मान रखने पर 0 आ जाएगा और किस पर मान रखने पर 0 नहीं आएगा। जिस पर इन दोनों का मान रखने पर 0 आ जाता है वह हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों पर 0 आना चाहिए, ठीक है, मान रख करके, या फिर आप फॉर्मूला से बना दो। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हो जाएगा 2 प्लस 6, ये शून्यकों का योग है, इंटू में x, फिर यहाँ प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो 2 गुना 3 6 न है, 2 गुना 6, तो यहाँ 6 दूना 12 प्लस में है, यहाँ पे और 6 2 8 माइनस में यहीं पे। ऑप्शन नंबर कितना आंसर हो जाएगा, डी। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान होगा। कहने का मतलब यहाँ 1 रखना है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये सब इजी हो गया प्रश्न, ठीक है। तो 1 का क्यू 1 होता है, 1 का गुना 5, तो यहाँ माइनस है तो -5 हो जाएगा। यहाँ 2 गुना 1 प्लस है तो 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 पहले से है, तो 2 2 4 और 4 1 5, पहले जोड़ वाला को जोड़ते हैं, माइनस वाला ऐसे रहेगा, तो 2 और 2 4 1 5, बाद में -5 है तो 0 हो जाता है मिल करके। ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। इसमें है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है, तो रैखिक बहुपद जो होता है ना उसको सरल मतलब कि एक घात वाला बहुपद को कहते हैं, तो उसका शून्यकों की संख्या 1 होता है। पीछे इसका आंसर दे चुके हैं, ठीक है। तो ये बार बार इस सब जो प्रश्न है ना बार बार आने वाला प्रश्न है। अब देखा जाए बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है, तो घात पूछा था, अधिकतम घात, महत्तम घात, ठीक है, 2। ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। इसमें एक गो शून्यक कह रहा है देखने के लिए, तो एक जो है ना पुट करके देख लो इस सब में, यदि 0 आ जाता है तो समझो कि शून्यक है। जैसे भी बताया समझाए थे, यहाँ भी समझाए थे ना कि मान रख करके भी बना सकते हैं। सूत्र जानते हैं तो तुरंत बन जाएगा, मान रख करके बनाएंगे तो इसमें दोनों में रखना होगा, एक बार 2 रख करना होगा, एक बार 6 रखना होगा, जैसा आप ना कर सकते हैं। अब यहाँ पर है 28 में, तो इसमें पहला ऑप्शन ए को रखते हैं, ठीक, ऑप्शन से बनाने के लिए सीखते हैं। तो 1 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा,
यहाँ भी 1 रखेंगे तो -3, यहाँ पर -5 है, तो कहने का मतलब -6 1, ये 0 नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसके बगल वाला -1 को रख करके देखेंगे, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 गुना 1 2 हो जाता है। अब -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +3, अब पीछे -5 है, ये है, तो ये 3 और 2 मिल के 5 हुआ, 5 में से 5 0। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी का जो मान रखे थे ना, ऑप्शन नंबर बी का जो मान रखे थे उसमें से क्या हो गया, हमको 0 आ गया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला -1 आंसर होगा। ठीक है, अब 2 प्रश्न को और बताते हैं, उसके बाद 31 नंबर प्रश्न अगला पार्ट में बताया जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है -b/a, तो -b, तो b के जगह पर देखो ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है चिन्ह के साथ में, तो -b/a, तो -b/a, तो b के जगह पर 14 बटे a के जगह पर 5, ये आप क्या करते हो, गलत कर देते हो। कुछ विद्यार्थी इस तरह से लिख देता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, जबकि हमको ऐसा नहीं लिखना है। पहले विद्यार्थी क्या गलत करता है वो थोड़ा सा बता दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना, विद्यार्थी से ऐसा गलती हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यकों का योग बराबर -b/a, तो माइनस जो है ना सूत्र का फॉर्मूला होता है, -b/a, ये माइनस सूत्र का है। अब b में क्या है, -14 है, तो यहाँ -14 लिखो, ऐसे बटे a कहने का मतलब 5, तब माइनस माइनस +14/5, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद अगला क्लास में हम देखेंगे आगे का प्रश्न। तो कहता है कि इतने बराबर, यानी इसको गुना करना है, तो जब इसको गुना कराएंगे इसमें, तो ये डिवाइड में है, तो ये कट करके इससे क्या हो जाता है, y हो जाता है, और इससे गुना होता है तो प्लस दे करके, प्लस है तो 3y² रहता है। ऑप्शन नंबर y + 3y², ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यदि आपको अच्छे से समझ आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें समझ में आ गया है। ठीक है, और यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेगा, है ना।